हेलो गाइस, आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची, इसका संबंध विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित विदेशों के नाम, उनकी सीमाओं तथा न्यायिक क्षेत्र हैं। वर्तमान भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित हैं। दूसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों, उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद की सभापति तथा उपसभापति का उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची, इसका संबंध विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। पाँचवीं अनुसूची, इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से है। छठी अनुसूची, इसका संबंध आसाम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण है। सातवीं अनुसूची, इसका अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच संघ सूची, राज्य सूची तथा संभाती सूची के माध्यम से शक्तियाँ का विभाजन किया गया है। आठवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत प्रारंभ से संविधान के अंतर्गत 14 भाषाओं को तथा वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 21वां संशोधन सिंधी, मणिपुर, कुकी एंड नेपाल। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति में था। प्रारंभ में यह प्रावधान किया गया था कि इसके अंतर्गत शामिल विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकेगी, परंतु 2007 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी तथा यदि वह विषय संविधान के मूल ढांचा अथवा आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। मूल ढांचा, संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान जिस पर संविधान आधारित है तथा जिनमें संशोधन की शक्ति संसद के पास नहीं है, उसे मूल ढांचा की संज्ञा दी जाती है। 1973 के केशवानंदन भारतीय वीएस केरल राज्य तथा में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल ढांचे को प्रतिपादन किया गया। 10वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इसका संबंध दल बदल विरोधी अधिनियम से है। 11वीं अनुसूची, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए। 12वीं अनुसूची, 74वें संशोधन अधिनियम
1992 के माध्यम से 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध नागरिक प्रशासनिक है। इसके अंतर्गत नागरिक संस्थाओं को 18 विषय प्रदान किए गए। अगली वीडियो में हम संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।